जय पार्वती माता, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, भक्ति जीवन चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनने वाली इल्ली घुनिया की कथा। जय श्रीमन नारायण। एक इल्ली थी, एक घुनिया था। इल्ली बोली, आ घुनिया, दोनों कार्तिक नहाएं। घुनिया बोला, तू तो गिरी धुआरे में पड़ी रहती है, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा हरा सीठा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और घुनिया नहीं नहाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और घुनिया राजा के घर मेढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया, और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेढक सोने की कांसल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेढक का क्या करेगी, मेढक क्या मांगा, तेरे को तो बहुत कुछ धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेढक कहता कि ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी ना, तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात करती नहीं और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से ना देखूंगा मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेढक से क्या बात करती है, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और ये घुनिया था। इसको मैंने कहा था कि आप दोनों कार्तिक नहाएं, यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज़्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया सबको देना, जैसे घुनिया को दिया ऐसा किसी को नहीं देना। जय कार्तिक भगवान। तो ये थी कथा दोस्तों कार्तिक स्नान की। और अगर आपको हमारे चैनल की कथाएं अच्छी लगती हो दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें दोस्तों। और कथा सुनने के लिए धन्यवाद।